हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी नॉलेज आप लोगों के लिए। और 2 से 3 दिन हो गए मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 2 से 3 यूट्यूब चैनल पर अभी 2-3 दिन लगातार मैंने तैयारी करी, प्रैक्टिस मतलब वहीं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार यूट्यूब पर करके देखती हूँ कि मैं कितना क्वेश्चन वहाँ पर कर पाती हूँ और मैं बुक में कितना कर पाती हूँ। तो सेम है, मेरा बुक में भी मेरे उतने ही क्वेश्चन ठीक जाते हैं, चैनल पर भी मेरे उतने ही हो रहे हैं। वही 60 में से 55, 50, 53, 58 इस तरह से ऐसे ही बुक में होते हैं। और मोस्टली 60 या 30 या 80 क्वेश्चन जैसे भी करा रहे हैं, तो 80 में से 70 प्लस तो मेरे आराम से आ रहे हैं, 75 लगभग इतना मेरा आ रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखी, काफ़ी सारे चैनल हैं, मैं नाम नहीं लूँगी स्पेशली चैनल का, कि मैंने उनकी 1 साल पहले वाली वीडियो भी देखी, 2 साल पहले वाली वीडियो भी देखी, तो उनका वही रूटीन अब तक चला आ रहा है। जो उन्होंने ट्री 1 में कराया वही, ट्री 2 में कराया वही ट्री 3 में भी करा रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड करा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो अभी करंट के जैसे 2022, 23 और 2000 दिसंबर का यूजीसी नेट का 23 का भी एग्ज़ाम हुआ, जुलाई का भी एग्ज़ाम हुआ जून में जो होता है, उसके क्वेश्चन अभी किसी ने नहीं कराए यूट्यूब पर। मैंने बहुत कम ही देखा है कि उन्होंने अभी 2023 का जो करंट का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है कहीं पर भी कराए हैं, मैंने नहीं देखा। बहुत कम क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं ऐसा। और यही बोलते हैं कि हम स्पेशली पढ़ाई आप लोगों के लिए करा रहे हैं, हम पीडीएफ बनाते हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं इतना मानती हूँ, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो तो कुछ नया लेकर आओ। सिर्फ थिंकर्स करने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें भी पता है। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर आप लोग यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे ना, तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि 0 से शुरू करना पड़ेगा, तब आपका नेट क्लियर हो पाएगा। जेआरएफ जो होता है आपका, ऐसे करोगे ना यूट्यूब से तैयारी तो नहीं हो पाएगा, गारंटी है, मैंने भी देखा है। तो मैंने ट्री 1 और ट्री 2 का क्वेश्चन पेपर निकाला, मैंने उसके अकॉर्डिंग देखा, तो मैंने सारे ही यूट्यूब चैनल्स पे देखा कि सिर्फ थिंकर्स को रटवा रहे हैं, और किसके, सिर्फ इस बुक में से सारे क्वेश्चन ऐसे ही रटवा रहे हैं। तो अगर हमें रटने हैं तो हम खुद इसमें से रट सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो 2023 में दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है नेट जेआरएफ का, आप उसके देखोगे। अभी आपका राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ के देखो। हरियाणा पीजीटी का पेपर हुआ है, उसके देखो। साथ ही हरियाणा जो टेट का एग्ज़ाम है, आप उसको एक बार देखो। वो एच टेट का जो क्वेश्चन पेपर है, आप उसको एक बार देखो, क्या आप उसे सॉल्व कर पाते हो इस तैयारी के अकॉर्डिंग। या फिर आपका झारखंड का जो टेट है वो देखो आप, ठीक है। बीपीएससी का टेट मत देखो, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, मैं मानती हूँ बहुत इजी पेपर था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा। या फिर हमें सिर्फ आप यूपी का उठाकर देखो, यूपी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, क्या आप सॉल्व कर पाते हो उन्हें। राजस्थान के उठाकर देखो, क्या आप पूरे सॉल्व कर पाते हो, नहीं होगा। मैंने ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं सेल्फ सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं था ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन अब ये है कि मैं नॉर्मल क्वेश्चन 60, 65, 70 इतना ही मेरा हो रहा है अभी भी। 80 क्वेश्चंस में से मैं आपका बता रही हूँ, 80 ही क्वेश्चन आते हैं जो भी हमारा एग्ज़ाम है यहाँ पर या यूपी में, तो 80 क्वेश्चन का मैं बता रही हूँ। 80 से ऊपर का प्रैक्टिस सेट मेरे पास अभी कोई आया नहीं, और 150 नंबर का वहाँ भी पेपर है। तो 50 नंबर का अलग से आता है, राजस्थान में भी 100 नंबर का हमारा ये दिया हुआ है उसमें। तो इस तरह से तो मेरे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ पीडीएफ जो हरियाणा एग्ज़ाम की है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी, लास्ट टाइम है, जितना भी आप हो सको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ध्यान दो, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं है। और मैं जिस टेलीग्राम चैनल पे हूँ वहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक बोलते हैं, एक याद करते हैं तो दूसरा थिंकर्स याद करते हैं तो हम फर्स्ट वाला भूल जाते हैं, थर्ड थिंकर्स याद करते हैं तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों भूल जाते हैं। तो ये इसलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस बोल रहा है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप ट्री 1 और ट्री 2 दोनों का क्वेश्चन पेपर निकालिए, इंडियन पॉलिटी छोड़िए और थिंकर्स को छोड़कर बाकी आपका लोक प्रशासन, इंटरनेशनल रिलेशन और तुलनात्मक राजनीति, इन चीज़ों को तीनों को देखिए, उसमें कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करो। अभी भी 1 मंथ है, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी यही स्टार्ट किया है करना, अब भी 2 दिन हुए हैं मेरे को वही करते हुए।
तब भी मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई वीडियो नहीं आ रही थी, इसी वजह से व्लॉग भी नहीं बना, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो अभी भी आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं बिहार के, सिर्फ बिहार के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप वो देखो। साथ ही आप राजस्थान का एग्ज़ाम देख लो, हरियाणा का एचटेट देख लो। वो एचटेट आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी बेस था, लेकिन उसमें भी ना इतने स्टूडेंट फेल हुए। मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। एचटेट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ पॉलिटिकल साइंस से, ये देख लो, क्योंकि मेरी उस टाइम पे तैयारी नहीं थी। तो और मैं अपना बताऊँ, मेरी तैयारी अभी भी है ना, तो उस पेपर को आप जल्दी देखोगे, आप जाकर, आपको मैं शायद शेयर कर दूँगी, मेरे पास होगा, तो आप एक बार देखना। एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे उसमें। और उस टाइम पे मेरा जो कॉन्सेप्ट था ट्री 1 से पहले, ट्री 2 से पहले हुआ था, तो मेरा उस टाइम पे ज़्यादा वो नहीं था तैयारी, तो मैं आप लोगों को बता दूं। तो अभी यही बोलूँगी फ्रेंड्स आपको, अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और तुलनात्मक राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन और आपका लोक प्रशासन, इस पर ज़्यादा आप कवर करो। थिंकर्स को आपको बहुत हो गए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ पर सिर्फ थिंकर्स ही रटवाए जा रहे हैं। थिंकर्स आपको करने हैं तो आप यूट्यूब चैनल डेली देखो, एक वीडियो को 6 से 7 बार देखो, रिपीटेड देखो, उसको डाउनलोड करके देखो। थिंकर्स आपके 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है। अगर आप वीडियो उनकी डाउनलोड कर लेते हो अपने फ़ोन में, और उस वीडियो को डेली आप 3 से 4 दिन देख लोगे ना, 6 दिन में 3 से 4 बार देख लोगे, आपको थिंकर्स रट जाएंगे सारे। लेकिन मेन है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, तुलनात्मक राजनीति, और है आपका लोक प्रशासन, इसको ज़रूर कवर करना। बस इतना ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप ट्री 1 और ट्री 2 में देखोगे, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो यूट्यूब पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी नहीं करा रहा, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो बस यही बोलोगे। और कोशिश करो कि जो दिसंबर का 2023 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ का, उसके अगर पेपर आप लोगों के पास है तो आप लोग वो भी सॉल्व करके देखो उसको भी। और जो मेरे पास कुछ पीडीएफ होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेना, उसमें शायद राजस्थान का भी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे तुरंत दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे से ज़्यादा मत पूछना कि टेलीग्राम का लिंक ये वो ऐसे वैसे, डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं ना हर टाइम मैं रिप्लाई देती हूँ, नहीं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं मेरी भी स्टडी करती हूँ, आप लोग समझ सकते हो। जब थोड़ा बहुत टाइम होता है या पढ़ने का मूड नहीं होता, तब भी मैंने रिप्लाई दिया होता है, ठीक है। लेकिन उसकी तरफ से मैं खुद आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ किसी का जल्दी से। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। बाकी आप अपना थ्योरी क्लियर करो, चाहे आप इस बुक से करो या किसी से भी करो, लेकिन अभी भी बोल रही हूँ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। इस बुक से भी आप करोगे, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, जो आपका कॉन्सेप्ट है नहीं क्लियर होगा। लेकिन हाँ, कुछ परसेंट आप इसमें से कर सकते हो, 40-45% इस बुक में से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है आपको कैसे करना है। और कुछ कलाम सर की पीडीएफ है मेरे पास, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से देख लेना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि मैं अब व्लॉग दे पाऊँ। बाकी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, व्लॉग मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी। और सिर्फ आप लोगों को ये थोड़ी सी नॉलेज देनी थी, तो इसी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल को, ना किसी सर को, ना किसी मैडम को। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं था मतलब कि मैं किसी को गलत बोलूँ, सिर्फ ये था कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। जिसको नहीं पता था उसको मैंने समझाया है, और वो ट्री 3 और 4 दोनों के लिए है। आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।